हाँ जी, वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अगर किसी के डाउट्स हैं तो आप फटाफट डिस्कस करें, अदरवाइज हम अपनी क्लास को आगे मूव करते हैं। आज डेट हो गई 3 जून। 3 जून 2020। हाँ जी, एक बच्चे का डाउट है, वो डिस्कस कर लेंगे अभी हम क्लास के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं बेटा, वॉइस और कॉपी क्लैरिटी ओके है? बेटा फटाफट रिप्लाई करो, 2-3 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया है। ताक्षी यस सर, सौरभ यस सर। बाकी मुझे लगता है कुछ बच्चे सो गए हैं क्लास स्टार्ट करके। सार्थक, निष्ठा, रिद्धि, हर्षिता, प्रियांश। चलो पहले हम हल्का सा रिकॉल करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट चाहिए, सर लास्ट क्लास का हल्का सा रिकॉल करा दो, देन वी मूव फॉरवर्ड। बेटा आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, और इस चैप्टर के एंड होते ही आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप, जितने भी चैप्टर्स बचेंगे वो सारे चैप्टर्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है बेस के ऊपर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम जरा। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं हल्का सा इसका रिकैप दे देता हूं आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका रीजन ये है, कुछ स्टूडेंट्स ने आज हमारी क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है और कुछ स्टूडेंट्स के पुराने डाउट्स थे। बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं है, सिंपल 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। 11th क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, 12th में क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आते थे सारे के सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो 11th क्लास में पढ़ा था बिल्कुल वही चल रहा है। कुछ मैं नया डिस्कस आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आगे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आती थी इनकम्स या कोई भी गेन होंगे। उसके बाद जो डिफरेंस आता है, जो लास्ट में डिफरेंस आता था, उसको आप 11th क्लास में कहते थे नेट प्रॉफिट। अगर इधर आता था और इधर आता था तो आप बोलते थे उसको बाई नेट लॉस। बस बेटा ये दो बातें होती थी, नेट प्रॉफिट और नॉस नेट लॉस। अब चेंजेस क्या करने हैं इसके अंदर? यहाँ पे बस आप 12th में नेट वर्ड यूज नहीं करोगे, सिर्फ क्या देखोगे? प्रॉफिट आया या लॉस आया। और क्या होता था, 11th क्लास में ये जो प्रॉफिट थे, ये प्रॉफिट चला जाता था, कहाँ चला जाता था? कैपिटल अकाउंट में। अभी मैं आपसे सिर्फ 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। कैपिटल में क्या करते थे आप? प्लस करते थे। और सर ये जो लॉस होता था, ये जो लॉस होता था, ये भी आप कहाँ ले जाते थे? कैपिटल में ले जाते थे। और ये कैपिटल में से क्या करते थे आप? माइनस करते थे। इतना हमने पढ़ा था 11th क्लास में। अब आप समझेंगे थोड़ा सा 12th में टेक्निकल क्या होगा। पी एंड एल का नाम चेंज हो गया, क्या बन गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है? ओनली प्रॉफिट। 11th क्लास में सिर्फ एक ओनर होता था, जिसे आप कहते थे सोल प्रोप्राइटर, इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट
उसी की कैपिटल में चला जाता था। मगर 12th क्लास में सर मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? 2। मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं, एक मैं हो गया और दूसरे हो गए हमारे गौरव सर। यानी हम दोनों की कैपिटल अकाउंट के अंदर ये पैसा जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं, अगर कैपिटल के अंदर ये पैसा जाएगा, आप प्लस करते थे 11th में। प्लस का मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता है क्रेडिट। बेटा ये अकाउंटिंग लैंग्वेज याद रखना, कैपिटल अकाउंट में प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। इट मींस प्रॉफिट आपने क्या करना है? आपने क्रेडिट करना है। इन द सेम वे अगर लॉस है तो वो भी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेरे में और गौरव सर में। यानी लॉस भी कहाँ चला जाएगा? हमारे कैपिटल अकाउंट में। और सर कैपिटल अकाउंट में लॉस क्या हो जाता है? माइनस। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम माइनस को क्या बोलेंगे? डेबिट। इट मींस माइनस का मतलब क्या हो गया? डेबिट। तो बस आपने अकाउंटिंग लैंग्वेज याद रखनी है, डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है। और मैंने आपको हल्का सा रिकॉल दे दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अब मैं आपसे कुछ एडजस्टमेंट पूछूंगा और आपने मुझे बताना है कि सर रिवैल्यूएशन में नुकसान हुआ या फायदा हुआ। बस उतनी सी बात करते हैं और अपनी क्लास को अब आगे लेके चलते हैं। कुछ डाउट्स हैं बेटा? भी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास हम वो डाउट डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स प्रियांश सार्थक जिनके डाउट्स हैं, हम वो एट द एंड ऑफ द क्लास डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। बेटा बस याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आ गया नेक्स्ट पेज। हाँ जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन। अगेन आई रिपीट, आप क्वेश्चन नोट नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। मैं क्वेश्चंस की पिक्स आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन है और ये है एक बैलेंस शीट। क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है आपको। और मैं आपको बता दूं, 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, जिनकी रेशो थी 1:1। ये ओल्ड रेशो है, ये क्वेश्चन में गिवन। यहाँ पे लिखा है स्टॉक। स्टॉक लिखा है 18,000। बेटा एडजस्टमेंट पे फोकस करना। स्टॉक दिया हुआ है 18,000। सीबीएसई ने कसम खा रखी है, ये पॉइंट आपका गलत करा के ही छोड़ेंगे वो। एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? लिखा है स्टॉक। स्टॉक अंडर वैल्यूड। बेटे मैं एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें लिखा है स्टॉक अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड बाई ₹1,000। सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस वर्ड के ऊपर है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस वर्ड के ऊपर है कि सर ये क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं स्टॉक अंडर वैल्यूड। अभी धीरे धीरे करके बेटा करते हैं जरा। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 1,000। अंडर वैल्यूड वर्ड का मतलब होता है कि आपने स्टॉक को कम दिखा रखा है। बेटा इसका मतलब समझें, ईडी। ईडी का मतलब हो गया पास्ट, यानी स्टॉक। मैं अगर बोलूं तो वर्डिंग आएगी स्टॉक वर। पास्ट की बात हो रही है, स्टॉक वर अंडर वैल्यूड। पास्ट में स्टॉक को आपने ₹1,000 से कम दिखा रखा है। बेटा अब बारी आ गई आंसर की। आपको हिंदी समझ आ गई होगी, स्टॉक को आपने कम दिखा रखा है। अब आप क्या करोगे?
स्टॉक को कम करोगे या स्टॉक को बढ़ाओगे? बेटा फटाफट बताएं। हाँ जी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर स्टॉक को अब आप बढ़ा दोगे क्योंकि पहले कम कर रखा है। बेटा स्टॉक बढ़ाओगे तो आपका हो गया फायदा। बाय स्टॉक, मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पे आते हैं फायदा, इंक्रीज। स्टॉक को आपने बढ़ाना है। ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। हाँ सर, क्रेडिट करेंगे बेटा, क्रेडिट कितने से करेंगे? 1000 से, यानी रिवैल्यूएशन में क्या हो गया? आपको फायदा हो गया स्टॉक 1000 से, बिकॉज क्या था? अंडर वैल्यू। सर इसी क्वेश्चन में अगर मैं एडजस्टमेंट चेंज कर दूं, बेटा क्वेश्चन सेम है, एडजस्टमेंट नंबर 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। बच्चा कह रहा है सर प्रॉफिट कैसे हुआ? बेटा रिवैल्यूएशन में स्टॉक 1000 बढ़ाओगे और अगर आपने इसको टोटल करा तो यहाँ भी 1000 है, यानी सर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट। टोटल करा 1000, यहाँ भी कितना है? 1000, तो डिफरेंस कितना आया? 1000। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। यानी सर स्टॉक को आपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। मैं एक और एडजस्टमेंट लेता हूँ, धीरे धीरे करके बेटा समझ आ जाएगा। स्टॉक ओवर वैल्यूड, फिर मैं लिख देता हूँ वर ओवर वैल्यूड बाई रुपीज 1500। बेटा अब लिखा है ओवर वैल्यूड। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ पास्ट की बातें चल रही हैं। पिछले साल आपने स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा था, बेटा 1500 रुपये ज्यादा दिखा रखा है। अब इस साल आप ज्यादा करोगे या आप कम करोगे? तो बच्चों के आंसर्स भी आ गए। सर इस साल हम स्टॉक को कम करेंगे। बेटा स्टॉक अगर कम होगा तो आपका नुकसान होता है, डेप्रिसिएशन जैसे आप बोलते हो। स्टॉक कम हो गया, कितने से कम हो गया? 1500 से। हाँ जी, ऑलमोस्ट बच्चों का, ईशा, कुहू, प्रियांश, सबका आंसर ठीक आ रहा है। कह रहे हैं कि सर स्टॉक को कम कर देंगे 1500 रुपए से। तो मैंने आज आपको दो टेक्निकल वर्ड्स बताए, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। बेटे रटना बहुत आसान है, जिन बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है वो इसको मैं आसानी से रटवा देता हूँ। अगर अंडर वैल्यूड लिखा है, पहले तो मतलब समझ आना चाहिए। अब मैं रटवाने वाला काम कर रहा हूँ। अगर अंडर वैल्यूड का मतलब है कम दिखा रखा है, अगर कम दिखा रखा है तो आप इस साल बढ़ा देना। आप इस साल क्या कर देना? उल्टा कर देना, इंक्रीज कर देना। सर अगर ओवर वैल्यूड है मींस ज्यादा है, अगर ज्यादा दिखा रखा है तो आप इस साल क्या कर देना? कम कर देना। इट मींस सर ये यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसका मतलब है डिक्रीज इन असेट्स, आपने असेट कम कर दी। और यहाँ जो स्टॉक आया है इसका मतलब है इंक्रीज इन असेट्स, आपने इस स्टॉक को बढ़ा दिया है। जो मैंने आपको तरीके बताए थे लॉस और प्रॉफिट वाले, बस वो ही चलना है। सर क्या अंडर वैल्यूड का कोई और भी नाम होता है? एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सर क्या पेपर में अंडर वैल्यूड की जगह वो कोई और भी नाम यूज कर सकते हैं? यस बेटा, एक और भी नाम है इसका, इसके लिए हमने स्टार डाला। कह रहे हैं अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब आपको पता लग गया है, कम दिखा रखा है। इसका एक और नाम है, वो बताएंगे आपको, अंडर एस्टिमेटेड। मीनिंग समझें, ईडी का मतलब होता है पास्ट। हाँ जी बेटा, अभिमन्यु कह रहा है सर ईडी का मतलब पिछले साल हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब। बेटे पिछले साल गलत हो चुका है तो इस साल आप सही करोगे। अच्छा सर ऐसे ही क्या ओवर वैल्यूड का भी मतलब होता है? हाँ जी, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब होगा ओवर एस्टिमेटेड, ज्यादा दिखा रखा है। बेटा ज्यादा दिखा रखा है तो आप क्या करोगे? आप कम करोगे। और अगर कम दिखा रखा था तो आपने क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसका एक और नाम भी होता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा टेस्ट में। मुझे पता तो चले कि आप रट रहे हो या समझ रहे हो, तो वो नाम आएगा आपके साथ टेस्ट।
बेटा पहले बताएं इससे रिलेटेड कोई डाउट। मैं इस ट्रांजेक्शन को अब मुश्किल करने जा रहा हूँ बेटा। एनी डाउट्स? मैं आराम से एक बार देख लेता हूँ। मंथन कह रहा है सर नो डाउट। और देखते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे। ईडी का मतलब पहले हो चुका है, बिल्कुल सही बात। डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन असेट्स वाला केस हो गया ना, मतलब सर बिल्कुल सही प्रियांश। और बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर अनरिकॉर्डेड असेट होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये अनरिकॉर्डेड असेट है। असेट तो हमारे पास रिकॉर्डेड ही है। क्लियर है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को? हम चलते हैं आगे। अब मैं एक मुश्किल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप मुझे बताओगे इसका आंसर। बेटा ध्यान से अलर्ट रहना एकदम। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन। बेटा मैं आपको 200% गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। क्योंकि पॉइंट के अंदर कुछ अच्छी सी बात है और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट गलत कर देते हैं, तो टीचर्स इसी का फायदा उठाते हैं। कहते हैं लो अब करके दिखाओ। बेटा ये लो बैलेंस शीट। मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिखा दो पार्टनर है, एक है एक्स एक है वाई। उनकी रेशो है 1:1। ओल्ड रेशो, बहुत ध्यान से। बेटा जल्दीबाजी में गलत आंसर मत देना। स्टॉक क्वेश्चन सेम ले लिया मैंने, 18,000 स्टॉक हमारे पास पहले से था, 18,000। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कह रहे हैं स्टॉक। बेटा बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से, जल्दीबाजी में गलत आंसर नहीं देना। स्टॉक वर अंडर वैल्यूड। स्टॉक वर अंडर वैल्यूड बाई 10%। फुल स्टॉप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप सब आंसर बताएंगे। बेटा अंडर वैल्यूड है, कम दिखा रखा है। नालायक बच्चों, जल्दी नहीं करनी। पार्थ गुलाटी जल्दी आंसर नहीं देना। अंडर वैल्यूड कम दे रखा है। नेहा जल्दी नहीं देना आंसर। सौरभ, मंथन, सब आंसर। नालायक बच्चे हैं, इतना समझाता हूँ फिर भी गलत आंसर देते हैं। बेटा अंडर वैल्यूड कम है, यानी सर ये तो पक्का हो गया इंक्रीज करेंगे। क्योंकि कम दिखा रखा है तो अब हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये आ गया आंसर। मैं अभी लिखूंगा नहीं आंसर, मैं आपको टाइम दूंगा, आप आराम से सोचें। बेटे प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन। बेटे हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। और ये तो पक्का हो गया, इधर आएगा बाई स्टॉक। इंक्रीज इन असेट, हमारा फायदा होगा। असेट बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा तो हमारा फायदा होगा। बस आपको अमाउंट बताना है यहाँ। हाँ जी। अब मैं जरा आंसर देखता हूँ। पहले ये तो देखें कितने बच्चों ने रिप्लाई किया है। कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। प्रेक्षा का 1800, आर्यन 1800, 1800, 1800। खुशी, सार्थक, पार्थ गुलाटी, अभिमन्यु, सौरभ, नेहा, मंथन। बेटे कुछ बच्चों ने दो दो आंसर लिख दिए हैं। राहुल, हाँ। और बेटे और बच्चे अब बोल ही नहीं रहे हैं। बेटे पहले मैं आपको बता दूं। हाँ जी, हितेश कह रहे हैं सर स्टॉक क्रेडिट होगा। बेटा ये तो सब मैंने भी लिख दिया, सब बच्चे कह रहे हैं क्रेडिट होगा। सर अमाउंट कितना आएगा?
बेटा अमाउंट आएगा यहाँ पे 2000। इतना आसान होता तो कीबोर्ड वाले क्यों पूछते? आपने तो सिर्फ 10% इसका निकाल दिया है ऑलमोस्ट बच्चों ने। 18,000 का 10% होता है 1800। 3-4 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। बेटा इतना आसान नहीं है 12। 10% इसका नहीं निकालेंगे। अब जरा मेरे साथ मतलब समझेंगे, मेरी बात सुने आप, सुनना जरा ध्यान से। स्टॉक वर यानी पास्ट में कम दिखा रखा है। कितना कम दिखा रखा है? 10% कम दिखा रखा है। इट मीन सर ये जो स्टॉक बैलेंस शीट में दिखा रखा है बेटा ये ऑलरेडी कम दिखा रखा है, तभी तो हम बढ़ाएंगे। और सर अगर ये कम दिखा रखा है 10% से, ये ऑलरेडी कम दिखा रखा है, इट मीन्स ये जो 18,000 है ये ऑलरेडी 10% कम है। एक बच्चा कहता है सर अच्छा, इसका मतलब ये वर्किंग नोट। बेटा एक बच्चे को समझ आ गई ये बात। कह रहा है कि सर ये जो 18,000 है ये ऑलरेडी 10% कम है। इसका मतलब पता है ये कितना परसेंट है? बेटा ये 90% है। वेरी गुड। बेटा जिस बच्चे को क्लिक करके ये बात, सर 10% ये कम है। स्टॉक आपने कम दिखा रखा है। 100% होता है, 10% ये कम है। यानी पता है कितना आ रहा है बैलेंस शीट में? ये आ रहा है 90%। मुझे कितना निकालना है? मुझे तो सिर्फ 10% ही निकालना है। यानी सर ये 90% दे रखा है और मुझे कितना निकालना है? 10%। तो पहले तो बेटा ये है, ये स्ट्राइक करना चाहिए बच्चों को कि सर ये 90% कैसे आया। मैं अभी दोबारा से आपको कराऊंगा तब आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 9 से अगर इसे काटेंगे तो ये आएगा 2000। तो इट मीन्स करेक्ट आंसर हो गया 2000। इसका मतलब सर 18,000 पहले था, इस साल आपने 2000 और बढ़ा दिया। बेटा 2000 और बढ़ा दिया तो बच्चा कह रहा है कि सर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, कौन सी वाली? न्यू बैलेंस शीट। बेटा अभी सब कुछ आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें आप, आराम आराम से समझाएंगे आपको। कह रहे हैं सर इसके अंदर बताओ, इसके अंदर स्टॉक कितना आएगा? तो बेटा इसके अंदर स्टॉक पहले कितना था? 18,000। इस साल आपने 2000 और बढ़ा दिया तो बच्चों का आंसर सही आ गया। कह रहे हैं सर इस साल कितना आएगा? 20,000। बेटा इस बात को समझें, अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखा रखा है। सर इस को मैं एक और एग्जांपल के थ्रू कराता हूं, बिकॉज ये प्री बोर्ड में कंफर्म आएगा ही आएगा। फिर आपको दोबारा से दोनों को टेस्ट कराता हूं। मैं एक और क्वेश्चन पे चलता हूं, तब आपको बात समझ आएगी। एक बच्चे ने मेरे से पूछ भी लिया जो डाउट एक्सपेक्टेड था। कह रहा है सर ये बताओ, अगर ये ओवर वैल्यूड होता तो बेटा बिल्कुल नहीं घबराना। कह रहा है सर ये लो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर बेटे आप समझो हमारी एक एक एडजस्टमेंट में कितना टाइम लग रहा है। मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ। बिल्डिंग 8 नंबर का आएगा, सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट 8 मार्क्स। एक एक एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से। बेटा बिल्डिंग दे रखी है आपको, ये दे रखी है 2,40,000, और एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको, एडजस्टमेंट में दे रखा है बिल्डिंग वॉज, बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड। बिल्डिंग ज्यादा दिखा रखी है। कितने परसेंट? कह रहे हैं 20%। बेटा समझेंगे आराम से। बिल्डिंग पिछले साल वॉज ओवर वैल्यूड, ज्यादा दिखा रखी है, बाई मतलब 20% से। मैंने यहाँ लिख दिया 20% से ज्यादा दिखा रखी है। बेटा गलती से भी 20% इसका मत निकाल देना। कह रहे 20% से ज्यादा दिखा रखी है, यानी इस साल हम क्या करेंगे? हम ज्यादा दिखा रखी है तो हम क्या करेंगे? कम करेंगे।
यानी सर पहली बात तो समझ आ गई, हम डिक्रीज करेंगे। बेटा मैंने कहा ये लो डिक्रीज, मैं आप सबको मौका दे रहा हूं। डिक्रीज मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है इस तरह, टू बिल्डिंग। आप बस मुझे अमाउंट बताएंगे। रिवैल्यूएशन में डिक्रीज हो गई, बिल्डिंग कम हो गई, आपको नुकसान हो गया। सारे नुकसान यहाँ आते हैं, बस आप मुझे अमाउंट बताएंगे। मैं फिर आता हूँ वर्किंग नोट। दाक्षी का आंसर है 40,000 डेबिट, प्रियांश का 40,000। बेटा कॉन्फिडेंस रखें, आप बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। 40,000 बिल्कुल सही। खुशी, नेहा 40, पार्थ, हितेश 80% निकलेगा। बेटा हितेश हल्की सी गलती हो गई, प्रियांश सही बोल रहा था, पार्थ का आंसर गलत हो गया। बेटा 80% नहीं, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि ये जो बिल्डिंग दिखा रखी है आपको 2,40,000, बेटा ये पिछले साल 20% से ज्यादा है। ज्यादा है इसका मतलब 120% होगा ये। सर वहां तो आपने पिछले क्वेश्चन में कम कर दिया था। बेटा वहां पे कम दिखा रखा था इसलिए मैंने माइनस कर दिया था। यहाँ पे ओवर वैल्यूड ज्यादा है, ज्यादा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बस 120% निकालना है, ज्यादा दिखा रखा है। हमें क्वेश्चन में कितना फाइंड करना है सर, हमें तो सिर्फ 20% फाइंड करना है। बेटा ओवर वैल्यूड में सिंपल सी बात, बच्चा कह रहा है प्लस कर देना और अंडर वैल्यूड में माइनस कर देना। सर ये कट गया परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, और आई थिंक आप सब बच्चे बता रहे हैं आंसर आएगा 40,000। बेटा ये बिल्डिंग 40,000 से, आप पता है क्या कर रहे हो, आप बिल्डिंग को 40,000 से कम कर रहे हो। हाँ जी, हर्षित का भी आंसर आ गया। बेटा अगर 40,000 से कम कर रहे हो तो आप जल्दी जल्दी बता दो, बैलेंस शीट के अंदर जो नई बैलेंस शीट आएगी उस बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना आएगा। प्रियांश, बेटा 40,000 से कम कर दो तो ये आएगी 2 लाख। बिल्कुल सही बात। बेटा आपको ये बेसिक बात समझ आ जाना चाहिए। वंश, ईशा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रियांश, बेटा बिल्डिंग कितनी आएगी, 2 लाख। हमेशा बेटा पढ़ते टाइम ये फोकस करना चाहिए कि हम किस पॉइंट पे अटके हैं। मेरे अकॉर्डिंग बच्चा इस पॉइंट पे अटकेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ये बेटा क्वेश्चन मार्क है कि सर ये कैसे आया। तो बस जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो इसको समझे कि सर ये 120% मैंने क्यों लिखा, एक था ओवर वैल्यूड एक था अंडर वैल्यूड। बेटा प्रॉब्लम पता है क्या आती है, मेरे पास हर चीज के ना बहुत शॉर्टकट्स हैं, और शॉर्टकट से बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। बट रीजन ये है वो शॉर्टकट्स ना अभी हम डिस्कस नहीं कर पाते ऑनलाइन क्लासेस में। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो मुझे आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग ही समझानी पड़ेगी। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये बताओ ये बिल्डिंग यहाँ पे क्यों आ गई। मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग, बेटा मीनिंग समझो, बिल्डिंग को ज्यादा दिखा रखा है मतलब था, बिल्डिंग को ज्यादा दिखा रखा था। अब आपने ज्यादा दिखा रखा है तो आप क्या करोगे, आप कम करोगे। बेटा जब कम करते हैं तो असेट अगर कम होती है तो आपको लॉस होता है, डिक्रीज इन असेट्स। असेट कम होती है तो आपको लॉस होता है, और बताया था 11th क्लास में लॉस यहाँ आते हैं। बेटे विमन्यु आपका डाउट था, स्टिल डाउट है तो बताएं, डिक्रीज इन असेट्स। हाँ जी बेटा ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अभी किसी और का भी डाउट है यू कैन आस्क। बच्चा कह रहा है समझ आ गया सर। मैं अब चलता हूँ आगे, ये दो कॉन्सेप्ट। बेटा एक बात और आप समझे, हमारे पास इस मीटिंग में 8 मिनट्स रह गए हैं। जैसी मीटिंग ऑफ होगी विद द सेम आईडी अगेन रीजॉइन कर लेना विदाउट माई इंफॉर्मेशन। आपने डायरेक्टली रीजॉइन करना है मीटिंग को, ठीक है। हाँ सर, कर लेंगे हम रीजॉइन। बेटा अब मैं आ रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट पे और आगे। मैंने आपको आज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड समझा दिया, इसका क्या मतलब होता है।
मैं एक और कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ जिसके लिए मुझे क्लास आगे बढ़ानी थी। बेटा एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे मेरे साथ। फिर एक क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में मैंने आपको फिर बताया कि सर ये बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है? ये पुरानी बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे मशीनरी है। बेटा मशीनरी आपको दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, और सर मशीनरी दे रखी है 5 लाख की। नीचे लिख, पार्टनर्स के नाम भी बता देता हूँ। दो पार्टनर्स हैं बी और जी, और उनकी रेशो है 3:2। कौन सी रेशो है? ये ओल्ड रेशो। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। अब मैं एडजस्टमेंट बहुत सिंपल सी लूंगा। रीजन मुझे एक कॉन्सेप्ट कराना है आपको, कॉन्सेप्ट समझेंगे ध्यान से। एडजस्टमेंट कह रहे हैं मशीन। बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मशीन इंक्रीज्ड, मशीन इंक्रीज बाय रुपीज 20,000। नॉर्मल क्वेश्चन है, कह रहे हैं मशीन को बढ़ा दो बाई कितने से? बढ़ा दो 20,000 से। बेटा हाँ, सबका आंसर ठीक आएगा इसमें। बहुत बढ़िया बात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना। अब आंसर नहीं दें आप। हाँ जी, अभी आंसर नहीं चाहिए। सही है बेटा, आंसर सिंपल है, इंक्रीज बढ़ाना है। मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मुझे बताया है सर ये प्रॉफिट हो गया। असेट बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा बाई मशीन, और मशीन मैंने कितने से बढ़ा दी? 20,000 से। अगर मैं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं टोटलिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ भी आया 20,000, यहाँ भी कितना आया? 20,000। सर यहाँ डिफरेंस आ रहा है बेटा, जो डिफरेंस आता है उसको आप 11th क्लास में बोलते थे नेट प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट आ गया? 20,000। और सर हमारे क्वेश्चन में एक मालिक नहीं है, दो मालिक हैं। एक बी है, दूसरा जी है। सर ये मालिक की जो रेशो है, इस रेशो में ये प्रॉफिट को बांट लेंगे। हाँ जी बेटा, 20,000 को जैसे मैं इस रेशो में बांटूंगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,000। तो बच्चा सही आंसर दे रहे हैं, कह रहे हैं 12,000 इसे मिलेंगे और 8,000 मिलेंगे गौरव सर। बिल्कुल सही बात, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं। कह रहे हैं इसके बाद सर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, कौन सी बैलेंस शीट बनाओगे? नई बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में अब पता है मशीन कितने की आएगी? मशीन आएगी 5,20,000। मशीन आएगी 5,20,000। बेटे होप सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया। मैं अब आता हूं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेटा इस वैल्यू को पता है क्या बोला जाता है? इस वैल्यू को बोला जाता है रिवाइज्ड वैल्यूज। ऑफ कोर्स सर, पहले 5 लाख थी, अब 5,20,000 हो गई, तो ये क्या हो गई? रिवाइज्ड वैल्यू हो गई। ऐसा हम करते आ रहे थे और आपने भी ऐसा ही करना है। प्रॉफिट आपने किस रेशो में बांट दिया? ओल्ड रेशो। बेटा ऐसे ही करना है सारे चैप्टर्स में। बट अब आ गया हमारा एक कॉन्सेप्ट। रेड पेन से लिखता हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, 4 के बाद 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th और 8th, सारे के सारे चैप्टर्स में ऐसा ही करना है। बट अगर एक लाइन लिखी हुई आ गई, वो लाइन क्या है? पार्टनर्स। बेटा लाइन समझेंगे। पार्टनर्स वांट, पार्टनर्स चाहते हैं दैट ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज, मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दी। ओल्ड वैल्यूज विल रिमेन
appear in न्यू बैलेंस शीट। बेटा इस लाइन को समझें, पार्टनर्स क्या कहना चाह रहे हैं। पार्टनर कह रहे हैं कुछ ऐसा करो कि जो पुरानी वैल्यू है, बेटा पुरानी वैल्यू पता है कितनी है? सर पुरानी वैल्यू है 5 लाख। कह रहे हैं ये जो पुरानी वैल्यू है विल रिमेन अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। कह रहे हैं न्यू बैलेंस शीट में भी इधर 5 लाख ही आए। ये ऐसा अगर क्वेश्चन बोलेगा तब हम क्या करेंगे? सर अगर ये ऐसा बोलेगा तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये कहना चाहता है कि जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, बेटा सुनना ये क्या कहना चाहता है, जब हम ये नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे हम मशीनरी 5 लाख ही दिखाएंगे, 5,20,000 नहीं दिखाएंगे, बिकॉज ऑफ रेड पेन। जो रेड पेन कहना चाहता है, बेटा फर्स्ट डे जब बच्चों ने हमारी क्लास ली थी उस दिन भी मैंने एक बात बोली थी, आज भी एक ही बात रिपीट करूंगा। अकाउंट्स में सारा का सारा खेल इंग्लिश का है। कॉन्सेप्ट्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश समझ आनी चाहिए और थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। अकाउंट्स खत्म, इजिली 90 स्कोर कर जाओगे। बट इंग्लिश को कभी भी हल्के में नहीं लेना, इंग्लिश को बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहे हैं सर इंग्लिश ट्रिकी है, बेटा फिर जिन बच्चों को इंग्लिश ट्रिकी आ रही है फिर वो अकाउंट्स पढ़ें। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इंग्लिश को बार बार समझें। कह रहे हैं ओल्ड वैल्यूज रिमेन अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड वैल्यू आएगी। जो कह रहे हैं उनकी बात सर माथे। सर अगर ऐसा करा तो सर दिक्कत आएगी। बेटा दिक्कत को समझें जरा, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम 2 पार्टनर थे और हमारी पुरानी रेशो थी 3:2, ओल्ड रेशो। हमने बाद में अपनी रेशो चेंज करी, ये आगे न्यू रेशो, और हमारी न्यू रेशो है 1:1। बेटा न्यू रेशो चेंज करी, इसका मतलब ही तो चैप्टर 4 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर अगर रेशो चेंज करी तो